बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल, जिसका आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। सीमा सुरक्षा बल के जवान इस वाक्य को अपना ध्येय मानकर मातृभूमि की रक्षा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर देश हित में अपने जीवन की आहुति देने को भी तत्पर रहते हैं। आइए जानते हैं सीमा सुरक्षा बल और इसके जवानों की कार्य पद्धति के बारे में। स्वतंत्रता के बाद सीधे भारत पाकिस्तान सीमा की प्रभावी पुलिसिंग की चुनौती उत्पन्न हुई। 1965 तक सीमावर्ती राज्यों की पुलिस इकाइयों को सीमा की सुरक्षा सौंपी गई थी। गुजरात में सरदार पोस्ट पर पाकिस्तान की एक ब्रिगेड द्वारा हमला करने के बाद केंद्र सरकार के अधीन भारत की सीमाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक सशस्त्र बल की आवश्यकता महसूस हुई। आवश्यकता इस प्रकार थी कि सेना के पैटर्न पर प्रशिक्षित एक सशस्त्र बल को सीमाओं की रक्षा के लिए और शांति के दौरान सीमा पार अपराधों की जांच के लिए पुलिस की तरह काम करने के लिए तैयार किया जाए और सीमा जनसंख्या में सुरक्षा की भावना पैदा की जाए। भारत पाकिस्तान सीमा पर प्रभावी पुलिसिंग की चुनौतियों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसे सशस्त्र बल का गठन किया। बीएसएफ का उद्देश्य सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सीमा पार अपराधों को रोकना और सीमा जनसंख्या में सुरक्षा की भावना पैदा करना है। सचिवों की समिति की सिफारिश पर श्री के.एफ. रुस्तम जी के गतिशील नेतृत्व में 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया था। तब से बीएसएफ सरकार के लिए कठिन कार्यों को पूरा करने में सबसे विश्वसनीय बल रहा है और राष्ट्र के लोगों ने अपनी जरूरतों के समय इसे स्वीकार किया है। सीमा सुरक्षा बल एक अद्वितीय बल है जिसकी शांति के समय और युद्ध के समय दोनों भूमिकाएं हैं और इसने शांति, युद्ध और सीमाओं तथा हिंटरलैंड में अशांति के समय सरकार द्वारा सौंपे गए सबसे कठिन कार्यों में अपनी क्षमता साबित की है। बीएसएफ देश का एक शानदार बल है जिसकी संख्या 2.65 लाख से अधिक है और इसे दुनिया के सबसे बड़े सीमा रक्षक दल का दर्जा दिया गया है, जिसमें 193 बटालियनें शामिल हैं। इनमें 4 आपदा प्रबंधन बटालियनें शामिल हैं। बीएसएफ के गठन के शुरुआती वर्षों में इसे 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के लिए मुक्ति वाहिनी की सहायता के लिए लगाया गया था। यह रिकॉर्ड है कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान वास्तविक युद्ध शुरू होने से महीनों पहले बीएसएफ को तैनात किया गया था। विभिन्न संवेदनशील अभियानों में अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद बल ने देश के सबसे अच्छे और विश्वसनीय पेशेवर बलों में से एक बनने के लिए पूरी क्षमता से काम किया। बीएसएफ ने आंतरिक सुरक्षा, उग्रवाद विरोधी और नक्सल विरोधी अभियानों में अपनी समर्पण और अडिग पेशेवराना ढंग से राष्ट्र की सुरक्षा संरचनाओं में एक उच्च स्थान अर्जित किया है। सौंपे गए कार्यों की बारीकी से निष्पादन की क्षमता इसे सबसे विश्वसनीय योद्धाओं का दर्जा देती है। बीएसएफ ने भारत की सीमाओं की रक्षा की है और जहां भी इसे भेजा गया है साहस और कड़ी मेहनत के साथ काम किया है। मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए और न केवल प्रशंसा प्राप्त की है बल्कि भारतीय नागरिकों का विश्वास और सहयोग भी हासिल किया है। राष्ट्र के विकास के साथ बीएसएफ के जनादेश और कार्य लगातार बढ़ते रहे हैं। यह बल अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं पर एक अटूट ढाल के रूप में खड़ा है और कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन कार्यों में राष्ट्र की सहायता करता है। इसने इन उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए 2000 से अधिक अलंकरण अर्जित किए हैं। आइए अब जानते हैं 1971 के युद्ध के दौरान की गई गतिविधियों के बारे में, जबकि सीमा सुरक्षा बल अपने 6 वर्ष के शैशव काल में ही था। बांग्लादेश की मुक्ति युद्ध में त्रिपुरा और बीएसएफ का विशेष उल्लेख है। यह युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ और 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। यह दिन भारत और बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में दोनों देशों द्वारा मनाया जाता है।
जिसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर बलिदानों के इतिहास को अपने में समाहित कर लिया है। इतिहास में इसे 14 दिनों के युद्ध के रूप में ही नहीं जाना जाता, इससे बहुत पहले ही एक नवजात बल यानी सीमा सुरक्षा बल द्वारा कड़ी मेहनत, समर्पण और चतुर व्यावसायिकता के प्रदर्शन के द्वारा इसकी जमीन पहले से ही तैयार कर ली गई थी। अपने गठन के 6 साल के भीतर ही बल ने कर्तव्य की पुकार पर खरा उतरकर अपनी योग्यता साबित कर दी। यह सब दिसंबर 1970 में पाकिस्तान के आम चुनाव में आवामी लीग की भारी जीत के साथ शुरू हुआ। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग पार्टी ने पूर्वी पाकिस्तान में पूर्ण बहुमत हासिल किया। उनकी पार्टी ने पश्चिमी पाकिस्तान प्रांतों में भी कई सीटें जीती थी। पश्चिमी पाकिस्तान के शासक अभिजात वर्ग ने हमेशा पूर्वी पाकिस्तान को हेय दृष्टि से देखा था। पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पूर्वी पाकिस्तान से आने की आगामी वास्तविकता को नहीं पचा सका। जनरल याह्या खान के नेतृत्व में पाकिस्तान की सैन्य जनता और पश्चिमी पाकिस्तान की उनकी मंडली ने आम चुनाव परिणामों को रद्द कर दिया। पाकिस्तान के सैन्य शासकों द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों से इनकार के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के विरोध प्रदर्शन को पाकिस्तानी सेना ने सख्ती से निपटा। सैन्य लीडरशिप के आदेश पर पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन सर्चलाइट 26 मार्च 1971 को शुरू हुआ। यह पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर सबसे अमानवीय और जघन्य नरसंहार का प्रयास था। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के निवासियों पर जघन्य अत्याचार किए। हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, गांव के गांव जला दिए गए। अत्याचार ने सभी सीमाओं को पार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत की ओर भागने लगे। भारत सरकार को अपनी भूमि पर इस जनसंख्या के प्रवेश को रोकने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी और साथ ही पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेशी लोगों के प्रतिनिधियों के SOS आह्वान पर भी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। अन्य क्षेत्रों की तुलना में त्रिपुरा में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का सबसे अधिक आगमन हुआ। 1971 में लगभग 15 लाख की आबादी वाले त्रिपुरा ने 16 लाख पूर्वी पाकिस्तान शरणार्थियों को अपनी धरती पर आश्रय दिया था। त्रिपुरा के हर परिवार, अमीर या गरीब, और सशस्त्र बलों, डॉक्टरों, मीडिया कर्मियों ने पूर्वी हिस्से को पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त कराने के लिए बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान द्वारा शुरू किए गए संघर्ष में किसी न किसी तरह का योगदान दिया। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री KS रुस्तम जी सहित अन्य हितधारकों को बुलाया। पूर्वी पाकिस्तान से लोग अंतहीन लहरों में पलायन कर रहे थे, जिन्हें तब तक रोकना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था जब तक कि उनके पलायन के मूल कारणों पर ध्यान नहीं दिया जाता। सीधे तौर पर सशस्त्र बलों को शामिल करना एक विकल्प था, लेकिन इसके लिए राजनयिक चैनलों के साथ साथ आंतरिक रूप से भी विचार विमर्श और तैयारी की आवश्यकता थी, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान भी भारत के साथ भूमि साझा करता था और इससे पहले 2 युद्ध भी लड़े जा चुके थे। स्थिति को संभालने का जिम्मा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सौंपा गया। BSF महानिदेशक द्वारा जो कर सकते हो करो, लेकिन पकड़े मत जाओ, इस तरह से संक्षिप्त आदेश दिए गए थे। बांग्लादेश की मुक्ति और जन्म की कहानी भी आंदोलन की कहानी है। बांग्लादेश के जन्म में BSF का 9 महीने का श्रम शामिल था, जिन्होंने दुश्मन के उपद्रवों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने वालों की नींव रखी और वास्तविक दर्द से बहुत पहले ही उन्हें असहनीय रूप से जन्म दे दिया था। बांग्लादेश की मुक्ति की गौरवशाली गाथा में BSF के सराहनीय योगदान को मोटे तौर पर 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण 26 मार्च से 14 मई 1971 तक था, जब BSF ने बांग्लादेश बल मुख्यालय की स्थापना की और मुक्ति फौज के समन्वय और प्रशिक्षण, रेल सड़क संचार को बाधित करने और एक उचित कमान की स्थापना करने जैसा कार्य किए थे। ये गतिविधियां डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कमान के तहत स्वतंत्र रूप से की गई।
मुक्ति योद्धा, जिसे बाद में मुक्ति वाहिनी के नाम से जाना गया, के प्रशिक्षण, संगठन और उपकरणों में बीएसएफ का योगदान कम नहीं था। यहाँ मुक्ति वाहिनी बंगाल सेना, पाकिस्तान सेना के अर्धसैनिक तत्वों और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों द्वारा गठित गुरिल्ला प्रतिरोध आंदोलन था। कमान मुख्यालय की स्थापना के बाद रणनीतियां तैयार की गईं और सामरिक योजनाएं निर्धारित की गईं। ब्रिगेडियर बीसी पांडे, निदेशक सीमा सुरक्षा बल अकादमी, ने कर्नल एमएजी उस्मानी जैसे मुक्ति वाहिनी के कुछ नेताओं के साथ संपर्क स्थापित किया, जो 2 अप्रैल 1971 को ढाका से पैदल अगरतला पहुंचे थे। ब्रिगेडियर पांडे ने मुक्ति वाहिनी के प्रमुख को पाकिस्तानी सेना के साथ सीधे जुड़ाव से बचने की सलाह दी और पाकिस्तानी सेना की बेहतर ताकत और अधिक मारक क्षमता के कारण गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया जाने को कहा। बिना समय गंवाए मुक्ति वाहिनी का प्रशिक्षण शुरू किया गया और महत्वपूर्ण रेल सड़क संचार साधन को बाधित करने के निर्णय लिए गए। स्वयंसेवक मुक्ति योद्धा को प्रशिक्षित करने के लिए सिमना, कथुलिया, बगाफा, पाथरकांडी और आश्रमबाड़ी में 5 प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए गए। श्री के.जी. कोहली और श्री आर. मल्होत्रा प्रभारी थे। यह केंद्र कथुलिया में मेजर सफीउल्लाह के लिए मुक्ति योद्धा को प्रशिक्षण दे रहा था। बीएसएफ अधिकारी श्री भारत भूषण, श्री एम.जेड. चौबे और श्री आर.एस. चावला मेजर खालिद के लिए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दे रहे थे। बगाफा में इसकी देखरेख श्री वाई कौशिक और श्री पी.के. चटर्जी द्वारा की जा रही थी। आश्रमबाड़ी में श्री पी.के. शर्मा ने ही मुक्ति योद्धाओं को प्रशिक्षित किया था। मुक्ति योद्धा को 4 सेक्टरों में बांटा गया था। पहला सेक्टर मेजर जिया को चटगांव और फेनी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसका मुख्यालय रामगढ़ में था। दूसरे सेक्टर की कमान मेजर खालिद मुशर्रफ के हाथ में थी, जिसका उत्तरदायित्व क्षेत्र फेनी से मोती नगर में टिटास नदी के मुख्यालय तक था। तीसरे सेक्टर को मेजर शफीउल्लाह की कमान में रखा गया था और उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टिटास नदी से शाइस्तागंज तक था और मुख्यालय तिलियापारा में था। चौथा सेक्टर मेजर जमान की कमान में था और उसका क्षेत्र शाइस्तागंज से सिलहट तक था और मुख्यालय मौलवी बाजार में था। दूसरे चरण में बीएसएफ को पूर्वी बंगाल सीमा की सुरक्षा और सीमा चौकियों की सुरक्षा का काम सौंपा गया। स्वतंत्र रूप से काम करते हुए बीएसएफ ने बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों को प्रशिक्षित करना जारी रखा, विशेष रूप से महत्वपूर्ण रेल सड़क संचार को बाधित करने और गुरिल्ला युद्ध रणनीति में। चटगांव और नोआखाली के बीच संचार संपर्क को खत्म करने की योजना के साथ कोबिला ब्राह्मणबाड़िया सिलहट और सिलहट अधिकारी अपने कमांडो टीमों के साथ सक्रिय रूप से बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण पुलों को नष्ट करने में सक्षम हुए। जब चटगांव में मुक्ति वाहिनी के संचार केंद्र को पाकिस्तानी सेना ने निशाना बनाया और नष्ट कर दिया, तो बीएसएफ बांग्लादेश रेडियो चलाने में एक कदम आगे बढ़ गया। बीएसएफ ने आशा का एकमात्र स्रोत बगाफा, जो कि अगरतला से 86 किलोमीटर दक्षिण में है, वहां पर गुप्त रूप से स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र की स्थापना की। बांग्लादेश के उन लाखों लोगों के लिए जिनका अपने देश में क्या हो रहा है उससे कोई संपर्क नहीं था। प्रसारण की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ की टुकड़ी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कोलकाता में 400 वाट का प्रसारण स्पष्ट रूप से सुना गया और हमारे प्रसारण को अखिल भारतीय समाचार पत्रों द्वारा भी उद्धृत किया जा रहा था। पाक सेना द्वारा इसका पता लगाए जाने और बमबारी की आशंका के कारण इसे निश्चित स्थान से संचालित नहीं किया जा सका। बीएसएफ ने 25 मई 1971 को विशाल 50 किलोवाट ट्रांसमीटरों का उपयोग करके टेप के माध्यम से अमटोला से रेडियो प्रसारण को आगे बढ़ाया। बीएसएफ अधिकारी ब्रिगेडियर बीसी पांडे ने विभिन्न स्थानों पर पाकिस्तानी सेना पर घात लगाकर हमला करने के लिए ब्लैक शर्ट नामक एक विशेष कमांडो समूह का आयोजन किया। कमांडो ने इस क्षेत्र में कई पूर्वी पाकिस्तानी हवाई अड्डों, विशेष रूप से कोमिला में धूलीपारा, सिलहट में सालूटीकर
और शमशेर नगर पर मोर्टार हमले किए। उन्होंने 3 मई 1971 को शुभापुर पुल के दक्षिण में पाकिस्तानी सैनिकों को काफी नुकसान पहुंचाया। 93वीं बटालियन को तिलियामुरा में तैनात किया गया था और खसिया मंगल में बटालियन मुख्यालय के साथ जलिया, बालीगांव, मोराचेरा, करांगीचेरा और एस के पारा में बीओपी की देखरेख की गई थी। 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में कार्रवाई के साथ तिलियामुरा सेक्टर की सीमा भी संवेदनशील और सक्रिय हो गई। यूनिट ने श्री के.आर. राव एसी के तहत एक कमांडो प्लाटून का आयोजन किया, जिसने जलिया सेक्टर के सामने 3 मुख्य पुलों को नष्ट कर दिया और 3 पाक बीओपी अर्थात तबलाचारी, टाइडोंग और दीवान बाजार को ध्वस्त कर दिया। यूनिट ने स्वतंत्र रूप से कई ऑपरेशन किए और पाक सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया। यूनिट ने जयचंद्रबारी और सिलाचारी बीओपी में प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए। प्रशिक्षण जलिया में सहायक कमांडेंट श्री टीपी सिंह की देखरेख में आयोजित किया गया था। अक्टूबर 1971 की शुरुआती तक उत्तरी क्षेत्र में धर्मनगर, कैलाशर और कमालपुर क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों की गतिविधियां तेज हो गईं। दुश्मन की विध्वंसक गतिविधियों को बेअसर करने के लिए 93 बटालियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 4 कंपनियों को दक्षिण क्षेत्र से उपरोक्त क्षेत्रों में ले जाया गया। मई 1971 में करीमगंज आसाम सेक्टर में तैनात 104 बटालियन सीमा सुरक्षा बल ने बीओपी सुतारकांडी, सिलहट सिलचर रोड पर एक मजबूत आधार बनाया और धर्मानगर, कैराशहर, कमालपुर, खोवई सेक्टर में तैनात किया। फुलवाड़ी में लड़ी गई एक घमासान लड़ाई में बीएसएफ के जवानों ने लगभग 100 पाक सैनिकों को मार गिराया, लगभग 150 कर्मियों को घायल कर दिया और उनसे 2 एमएमजीयां छीन ली। नवंबर और दिसंबर 1971 के महीने के दौरान 104 बटालियन की कंपनियों को आगे की तैनाती कमालपुर, बालीगांव, चंदरपुर और खोवाई में की गई। कमालपुर में एमएमजी और मोटर प्लाटून को तैनात किया गया था। गौरतलब है कि धलाई की लड़ाई भी इसी इलाके में लड़ी गई थी। 30 अप्रैल 1972 को त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा 104 बटालियन को एक युद्ध ट्रॉफी सिल्वर प्लेक प्रदान की गई। तीसरे चरण में 92 बटालियन सीमा सुरक्षा बल को दक्षिण त्रिपुरा के बेलोनिया और सबरूम क्षेत्र में तैनात किया गया था, जो त्रिपुरा क्षेत्र का केंद्र बिंदु था। यूनिट ने शुरुआत से ही मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बटालियन ने विभिन्न चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सफलतापूर्वक कमांडो छापे की एक श्रृंखला शुरू की। यूनिट ने मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण आयोजित करने की जिम्मेदारी भी उठाई, जिसमें मेजर जियाउर रहमान, बांग्लादेश के बाद के राष्ट्रपति, जनरल उस्मानी और कैप्टन हुडा जैसे बांग्लादेश के शीर्ष नेता शामिल थे। इसके अलावा इस बटालियन ने फेनी नदी पर बने शोभापुर पुल की वीरता पूर्वक रक्षा की थी और दुश्मन की टुकड़ियों को कोमिला की ओर बढ़ने से रोक दिया था। इसके अलावा बटालियन ने 1971 के युद्ध के दौरान बेलोनिया सब डिवीजन के सामने सफलतापूर्वक कई ऑपरेशन चलाए और भारतीय सेना के साथ साथ बांग्लादेशी नेताओं ने भी इसकी प्रशंसा की। जब युद्ध शुरू हुआ तो बीएसएफ को सीमा पर दुश्मन के कई आक्रमणों का खामियाजा भुगतना पड़ा। तथ्य यह है कि बीएसएफ ने अपनी स्थिति बनाए रखी और कई मामलों में भारी तोपखाने समर्थित दुश्मन पैदल सेना के हमलों को नाकाम कर दिया। पूर्वी सीमा पर दुश्मन के बढ़ते दबाव के खिलाफ सीमा की सुरक्षा का पूरा भार बीएसएफ ने अकेले ही उठाया हुआ था। इसके बाद 15 अक्टूबर 1971 से बीएसएफ की 23 यूनिट ने भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे की लड़ाई लड़ी। बीएसएफ महानिदेशक श्री के.एफ. रुस्तम जी के दूरदर्शी नेतृत्व और सीमा सैनिकों की बेजोड़ वीरता ने बांग्लादेश को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बनाने के सपने को साकार किया। आज तक बांग्लादेश का नेतृत्व और लोग जब भी बीएसएफ कर्मियों से मिलते हैं तो आभार व्यक्त करते हैं। त्रिपुरा की भूमि ने मुक्ति वाहिनी की मातृ संस्था के रूप में कार्य किया था। यह उत्पीड़ितों की शरण स्थली थी। यह कई अभियानों का लॉन्चिंग पैड थी और यह युद्ध क्षेत्र था जिसने अंतिम जीत का नेतृत्व किया।
शत्रुता के दौरान कम खतरे वाले क्षेत्र में मैदान पर कब्जा करने, मुख्य रक्षा पंक्ति के किनारों को विस्तार प्रदान करने या अर्धसैनिक या अनियमित बलों के खिलाफ सीमित आक्रामक कार्रवाई की प्रारंभिक सीमित भूमिका धीरे धीरे दुश्मन के साथ पूर्ण युद्ध लड़ने की सक्रिय भूमिका में बदल गई। कई बीएसएफ संरचनाओं ने जमीन हासिल करने या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र रूप से या सेना संरचनाओं के साथ लड़ाई में भाग लिया। पूर्वी मोर्चे पर त्रिपुरा में बीएसएफ बटालियनों के उपरोक्त युद्ध कौशल ने युद्ध इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है। तब से चाहे कुछ भी हो, बॉर्डरमैन हमेशा सतर्क और चौकस निगाहों के साथ सीमाओं की रक्षा के लिए खड़ा रहता है। धन्यवाद। जय हिंद।